नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। अभी जो नेशनल खबर की टीम है यहाँ दिल्ली मेरठ पहुंची हुई है। यहाँ पर हिम्स अस्पताल का इनॉग्रेशन है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं भी जानते होंगे, वो सारी चीज़ें आचार्य मनीष जी से हम जानने वाले हैं। और बड़े बड़ी शख्सियत जो है यहाँ पर आकर शिरकत कर रही है। तो अभी हमारे साथ जो है हिम्स ग्रुप के चेयरपर्सन आचार्य मनीष जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, यहाँ पर जो ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है इवेंट, इसका मेन मकसद क्या रहा है? देखिए, आज पूरे भारत में बीमारियों की बाढ़ आई पड़ी है। लोग हॉस्पिटल भरते जा रहे हैं और कोई भी सरकार या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल या कोई भी संस्था ऐसा नहीं सोच रही कि बीमार पड़ने ही ना दिया जाए। तो हम लोग हिम्स के माध्यम से, जिसका नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, हिम्स बोलते हैं, इसके माध्यम से हम दुनिया को जागरूक कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि बीमार पड़ना ही नहीं है। फिर तो दूसरी बात तो बात की है ना कि लीवर फेल, किडनी फेल, कैंसर, थैलीसीमिया का इलाज कैसे करना है। इलाज तो बाद में होगा, सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि बीमार लोगों को पड़ने ही ना दिया जाए। उसी का आयोजन, उसी की ट्रेनिंग, उसी की एजुकेशन यहाँ दी जा रही है। सर, अभी जो हमने देखा कि हिम्स का यहाँ पे मेरठ में ओपनिंग हुआ है और 1000 बेड, मतलब एशिया का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर और कितने इसके ब्रांचेस आपने बताया था? शायद 19 या कितने? अभी पूरे भारत में 19 के लगभग हिम्स के सेंटर हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये है जो एशिया का सबसे बड़ा 1000 बेड का इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस का हॉस्पिटल है। इसके अलावा डेराबस्सी चंडीगढ़ में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, लखनऊ में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, नवी मुंबई में 150 बेड का हॉस्पिटल है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, गुड़गांव में 2 हो चुके हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, जीरकपुर, बल्टाना, हमारा संगरूर, लुधियाना, गोवा है, थाने है मुंबई में, और भी भागलपुर बिहार में भी है। तो ये पूरी की पूरी चेन हमने शुरू क्यों की है कि जो व्यक्ति, जिसको बोल दिया जाए कि ये बीमारी ला इलाज है, आप सिर्फ ऑपरेशन कराओ या डायलिसिस कराओ या ट्रांसप्लांट की बात की जाती है, या आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करानी है, उन सबको बचाने के लिए ये हिम्स एक मुहिम शुरू की है, जिसमें हम दुनिया को सिर्फ सिखा और बता रहे हैं कि कैसे आप अपना डॉक्टर खुद बने और अपनी बीमारियों को ठीक करें। सर, ये तो बात हुई किडनी डायलिसिस की। अगर हम थैलेसीमिया की बात करते हैं तो थैलेसीमिया को किस तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है? देखिए, थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैं थैलीसीमिया को पहले तो बोलूँगा ये प्लैंडेमिक है। थैलीसीमिया भी एक प्लैंड बीमारी है जिसमें लोगों को डराया जाता है कि आपको ब्लड नहीं बनेगा, आपको हर हफ्ते ब्लड चढ़ाना पड़ेगा 10 दिन में, 15 दिन में, और बच्चों को टारगेट किया जाता है। और ऐसे बच्चों को की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती, 25 साल से पहले बच्चे मर भी जाते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ थैलीसीमिया, तो थैलीसीमिया में बॉडी ब्लड नहीं बनाती जो हमें बोला गया, लेकिन डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, कुछ हील प्रोटोकॉल है जिसमें है हॉबीज़, ई फॉर अर्थिंग, ए फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एल फॉर लिविंग वाटर। इस थेरेपी को यूज़ करके हम बच्चों की बॉडी में वो शक्ति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी हमें शक्तियाँ देकर भेजा है। जैसे आपको याद होगा, रामायण में हनुमान जी को शक्तियाँ थी उनके पास, लेकिन उनको याद नहीं थी, तो याद कराई जामवत जी ने। तो ऐसे ही वो बच्चों में, बड़ों में वो शक्तियाँ हैं अपना खून बनाने की, लेकिन उनको याद नहीं है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा। तो हम लोग हील प्रोटोकॉल के द्वारा उनको उनकी शक्तियाँ याद कराते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी बॉडी अपने आप ही स्टेबल हो जाती है, धीरे धीरे ब्लड बनाना शुरू कर देती है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। जैसे कि आपने किडनी फेल में देखा ही है कि वही किडनी जिसको डॉक्टर ने बोल दिया फेल हो गई, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हमारे हॉस्पिटल हिम्स में आके लोगों की वही किडनी काम करना शुरू कर रही है और उनका क्रिएटिनिन कम हो रहा है। इसके लिए हम एक सहारा लेते हैं, मैं आपको बताना भी चाहूँगा, DTPA स्कैन का। हम लोग एलोपैथी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, यानी कि डायग्नोसिस जो यूज़ कर रहे हैं वो एलोपैथी का, जो ट्रीटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और रिफ्लेक्सोलॉजी और एक्यूप्रेशर साइंसेस का हम यूज़ कर रहे हैं। सर, मैं आपकी स्पीच सुन रही थी काफ़ी गौर से, और मैंने सुना था कि आप बोल रहे थे, वेदों की बात कर रहे थे कि वेदों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि स्वस्थ रहना जो है भगवान ने अपनी ही मूर्त हमें बनाया है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए वो मैसेज ज़रा दोबारा से दोहरा दीजिएगा प्लीज़। तो मैं पूरा डिटेल में थोड़ी शॉर्ट आपका थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, बता देता हूँ। भगवान ने ये कहा है वेदों में, अगर हम मानते हैं कि वेद भगवान की वाणी है, गीता श्री कृष्ण ने खुद रची है जो हमें बोला गया, तो अगर वेद भगवान की वाणी है तो वेद में भगवान ने क्या किया है? सामवेद में भगवान ने कहा है कि मैंने इंसान को अपनी छवि के रूप में बनाया है। यजुर्वेद में भगवान ने कहा है कि मैंने
इंसान को अपनी कॉपी के रूप में बनाया, यानी कि अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति कहा इसको। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो इंसान मैंने बनाया तो मुझे सबसे खुशी इस इंसान को बना के मिली और मैंने इसको अपने पुत्र और पुत्री के रूप में बनाया, यानी कि हम सब भगवान के ही पुत्र पुत्री हैं, यानी कि हम भगवान हैं, यानी कि मैं भी भगवान, आप भी भगवान, ये कैमरामैन वाले भैया भी भगवान, ये सब भगवान हैं। तो अगर भगवान हम हैं तो ना तो हम बीमार होने चाहिए, ना हम लाचार होने चाहिए, ना हम बेबस होने चाहिए। फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये है कि जैसे हम एक रिमोट खरीदते हैं तो एक मैनुअल आता है, मोबाइल खरीदते हैं एक मैनुअल आता है, आप कैमरा खरीदते हो मैनुअल आता है, माइक खरीदा होगा मैनुअल आया होगा, तो मैनुअल हम पढ़ते हैं। लेकिन जब इंसान आया तो मैनुअल कहाँ है? तो मैनुअल है हमारी भगवत गीता या हमारे ग्रंथ, हमारे वेद। तो इन मैनुअलों को हमने पढ़ा नहीं, तो हमने सही भोजन, सही जीवन शैली को छोड़ दिया और गलत जीवन शैली को, गलत भोजन को अपना लिया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया, पूरा भारत हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और हम बीमार होते जा रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं वेदों के माध्यम से कि हमें सिर्फ इंसान को उसकी शक्तियां याद करानी है, इंसान स्वयं को ही स्वयं ठीक कर लेता है। बस आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत समय नहीं लूँगी। किस तरीके से जो लोग दूर रहते हैं, दूसरे राज्यों में, अलग अलग शहरों में रहते हैं, वो हिम्स में कैसे आए और रजिस्ट्रेशन कैसे करें? बस देखिए, पूरे एशिया का सबसे बड़ा हिम्स तो दिल्ली एनसीआर में मेरठ के बॉर्डर पे शुरू हो चुका है, जो कि एयरपोर्ट से बिल्कुल पास है। इसके अलावा बाकी हिम्स, मुंबई में भी हिम्स है, लखनऊ में भी है, अमृतसर, लुधियाना, डेराबस्सी चंडीगढ़ में जो सबसे पहला खुला था, तो बहुत सारे हिम्स हैं। आप किसी भी हिम्स में कांटेक्ट करो, आप एक नंबर नोट कर लो 82704 82704। इसमें आप हिम्स में आने के लिए पहले अपनी बुकिंग करा सकते हैं या अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि हम हर पेशेंट को हिम्स में लेते ही नहीं। हम कहते हैं अगर आप ठीक घर पे हो सकते हो ना, तो हम आपको घर पे ही तरीके सिखा देंगे, आपको हिम्स आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिम्स एक नाम बन चुका है, एक मुहिम बन चुका है और मेडिकल माफिया के लिए काल बन चुका है, क्योंकि आज मेडिकल माफिया, फार्मा माफिया हमें बड़ी अलग नज़र से देखते हैं, हमें अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं कि ये लोग हमारी रोजी रोटी छीनने आ गए, क्योंकि डायलिसिस बंद होगा, ट्रांसप्लांट बंद होगा। तो उसी सोच के साथ हम आपसे एक अपील करते हैं कि इस मैसेज को पूरे भारत में फैलाओ कि हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन सकता है, हर व्यक्ति अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। बस आपको सही नॉलेज की ज़रूरत है और वो नॉलेज हम और हमारी पूरी टीम लोगों को देने की पूरी कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।